सभी को मेरा नमस्कार। हम अक्सर पंच तत्व को सिर्फ प्रकृति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच ये है कि जो बाहर है वही पूरी तरह हमारे अंदर भी है। अंदर शरीर है, बाहर संसार है और दोनों एक ही पंच तत्व से बने हैं। अंदर हड्डियाँ, मांस और शरीर का भार है, बाहर धरती और पहाड़। ये है पृथ्वी तत्व जो हमें स्थिरता देता है। अंदर खून, आंसू, पसीना और जीवन रस है, बाहर नदी और समुद्र। ये है जल तत्व जो हमें जीवित रखता है। अंदर पाचन की गर्मी और ऊर्जा है, बाहर सूर्य और अग्नि। ये है अग्नि तत्व जो हमें शक्ति और बुद्धि देता है। अंदर जो सांस चल रही है, बाहर जो हवा बह रही है, ये है वायु तत्व जो हमें गति देता है। और सबसे सूक्ष्म तत्व जो कि है आकाश तत्व। अंदर जो खालीपन है, जहाँ विचार भी शांत हो जाते हैं, बाहर जो अनंत आकाश है, ये है आकाश तत्व जहाँ चेतना बस चेतना रहती है। अब यहाँ एक गहरी बात समझो। जब हम गलती करते हैं, जब मन भारी होता है, जब अंतर से पंचतत्व उठता है, तो ये सिर्फ मन की क्रिया नहीं होती। पंचतत्व से जल तत्व शुद्ध होता है, अग्नि तत्व शांत होता है, वायु तत्व स्थिर होता है और आकाश तत्व निर्मल होता है। इसलिए सच्चा पंचतत्व सिर्फ पाप धोने का नहीं, पूरे शरीर की शुद्धि का माध्यम है। जब आंसू पंचतत्व के होते हैं तो वो कमजोरी नहीं होते, वो शरीर और चेतना की सफाई होते हैं। जो बाहर प्रकृति को शुद्ध करता है, वही अंदर पंचतत्व करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शुद्धि का पहला कदम दंड नहीं, पंचतत्व है। अगर हम अपने अंदर के पंचतत्व को समझ लें और पंचतत्व को दबाने के बजाय स्वीकार कर लें, तो शरीर, मन और चेतना तीनों एक साथ शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि हम प्रकृति के अंदर नहीं रहते, प्रकृति हमारे अंदर रहती है। ये वीडियो आप सबको काफ़ी कुछ बताएगा। आगे हम बात करेंगे कि पंचतत्व अशुद्ध कैसे होते हैं। पहले बात करते हैं पृथ्वी तत्व की, कि पृथ्वी तत्व अशुद्ध कब होता है। जब शरीर भारी लगे, आलस आए, जब लालच, हिंसा, अहंकार बढ़ जाए, जब हम प्रकृति और अपने शरीर का अपमान करें, नतीजा शरीर में जमाव, मन में कठोरता। अब बात करते हैं जल तत्व अशुद्ध कब होता है। जब मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या हो, जब भावना दबाई जाए, आंसू ना निकल पाए। जैसे कि कई बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं पर हमारे आंसू नहीं आते, या हम अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रेम की बजाय नफरत रखें और अंदर ही अंदर हम घुटते हैं, उसका नतीजा होता है इमोशनल ब्लॉकेज और असंतुलन। अब बात करते हैं अग्नि तत्व अशुद्ध कब होता है।
जब गुस्सा, क्रोध, घृणा बढ़ जाए, जब इच्छा शक्ति गलत दिशा में चले, जब अहम मैं ही सही हूँ बढ़ जाए, इसका नतीजा होता है जल्दी चिढ़, तनाव और पाचन बिगड़ना। अब बात करते हैं वायु तत्व अशुद्ध कब होता है। जब डर, चिंता, अतिरिक्त सोच बढ़ जाए, जब सांस तेज और बेचैन हो, जब मन स्थिर ना रहे, इसका नतीजा होता है घबराहट और अस्थिर विचार। आकाश तत्व शुद्ध कब होता है। जब मन शोर से भरा रहे, जब हम शून्य से भागते और जब हम हमेशा बाहरी चीजों में ही उलझे रहें, इसका नतीजा होता है आध्यात्मिक डिस्कनेक्ट, आनंद की कमी। एक गहरा सूत्र, विचार ही तत्वों को शुद्ध या अशुद्ध बनाते हैं। गलत विचार तत्व अशुद्ध, सही भाव तत्व शुद्ध। जब मन अशुद्ध होता है, पंच तत्व भी बिगड़ जाते हैं, और जब मन शुद्ध होता है, पंच तत्व स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। अगर आगे बोलें तो इसका एक साथ आने वाले कई बुरे विचार हमारे पांचों तत्व का संतुलन बिगाड़ देते हैं। हम सबने जाना कि हमारे शरीर के अंदर भी पंच तत्व हैं और बाहर भी वही पंच तत्व काम कर रहे हैं। पृथ्वी हमारे शरीर का भोजन और स्थिरता है, वहीं जल हमारे भाव और रस है, अग्नि हमारी पाचन शक्ति है, वायु हमारी सांस है और आकाश हमारी सोच और जैसा कि अभी मैंने बोला, आकाश हमारी सोच और शब्द हैं। आप सब समझ ही गए होंगे कि हमारी सोच और शब्दों का हमारे शरीर के पंच तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब सवाल ये है, इन्हें शुद्ध कैसे करें। इसका जवाब बहुत ही सरल है। सुबह जब हम नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो पृथ्वी तत्व शुद्ध होता है। जब हम पानी पीते वक्त मन ही मन बोलते हैं, ये जल मुझे शुद्ध करे, तो जल तत्व पवित्र होता है। जब हम शांत मन से भोजन करते हैं और सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो अग्नि तत्व संतुलित होता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और गुस्से में चुप रह जाते हैं, तो वायु तत्व शुद्ध होता है। और जब हम रोज थोड़ा सा मौन रखते हैं, तो आकाश तत्व पवित्र होता है। लेकिन सबसे बड़ा एक तरीका है, सच्चा पंचतत्व। जब हम दिल से अपनी गलती मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो शरीर के सारे पंच तत्व अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, पंच तत्व सिर्फ मन को नहीं, पूरे शरीर को शुद्ध करता है। धन्यवाद।